हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो होम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज हम होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। होम मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे गृह प्रबंध के चरण। मतलब जो होम मैनेजमेंट हम करते हैं, गृह व्यवस्थापन हम करते हैं, उसके कौन कौन से चरण को हम फॉलो करते हैं, वो आज हम देखेंगे किन किन चरणों से होकर हमारे होम मैनेजमेंट की प्रक्रिया गुजरती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गृह प्रबंध क्या होता है। तो गृह प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गृह प्रबंध। ठीक है। गृह प्रबंध क्या होता है? गृह मतलब घर, प्रबंधन का मतलब व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना मतलब हम घर को जब व्यवस्थित करते हैं वही होता है गृह मैनेजमेंट। वो चाहे किसी भी तरीके से मैनेजमेंट करना हो, चाहे हम उसका धन व्यवस्था घर की अपने धन व्यवस्थापन कर रहे हो, चाहे शक्ति का व्यवस्थापन कर रहे हो, चाहे मतलब कुछ भी व्यवस्थित कर रहे हो, घर से रिलेटेड किसी भी चीज को हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो वो होता है गृह प्रबंध। इतना क्लियर? हम एक परिभाषा से समझेंगे, राजमल पी देवदास की परिभाषा से। ठीक है। पहली बात, कोटिजन ने क्या कहा है कि गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। मतलब जो कुछ भी हम व्यवहार में कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से कर रहे हैं, उसी को जब क्रमबद्ध रूप से हम करते हैं तो वो क्या होता है? गृह प्रबंध होता है। ये किसने कहा है? कोटिजन ने। हम राजमल पी देवदास की परिभाषा से समझेंगे। राजमल पी देवदास, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जो गृह प्रबंध है वो क्या है? एक बांध है। ठीक है। क्या है? बांध। ठीक है। ये नदी बह रही है और ये क्या है? बांध। ठीक है। गृह प्रबंध जो है क्या है? एक बांध के समान है। मतलब जिस तरीके से जो बांध है वो पानी को, जल को नियंत्रित कर कर रखता है, आवश्यकता के समय पर हम उतना ही जल उससे उपयोग के लिए ले सकते हैं। नदियों पर बांध बनाए जाते हैं ना, किस लिए होता है? कि जल को सुरक्षित रखा जाता है एक जगह पर। जब जरूरत होती है तो बांध को खोल दिया जाता है और जल चलाता है। उसी तरीके से राजमल पी देवदास ने बताया है कि जो गृह प्रबंध है, जो गृह व्यवस्थापन है, वो क्या है? इसमें गृहिणी क्या करती है? साधनों को साधनों को नियंत्रित कर कर रखती है। ठीक है। क्या करके? नियंत्रित कर कर रखती है। आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करती है। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करती है। राजमल पी देवदास ने ये कहा है, जब हम साधनों को नियंत्रित कर कर रखते हैं, उसको कलेक्ट कर कर रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जिस जगह जिस साधन की आवश्यकता हो रही है, जब उसको हम प्रयोग में लाते हैं तो इस तरीके की जो व्यवस्था की जाती है, इस तरीके से जो व्यवस्थित किया जाता है, वो क्या होता है? गृह प्रबंध हो जाता है। और साधन कैसे होते हैं? दो प्रकार के। हमने क्या पढ़ा है? जब हम पारिवारिक गृह प्रबंध पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पारिवारिक संसाधन पढ़ते हैं ना। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन से? मानवीय और अमानवीय। ठीक है। मानवीय होता है और अमानवीय होता है। इतना क्लियर? इतना क्लियर हुआ? राजमल पी देवदास ने क्या बताया है कि गृह प्रबंध में हम साधनों को नियंत्रित कर कर रखते हैं, उसको उपयोग के समय जिस साधन की आवश्यकता होती है उस साधन का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है? वो गृह प्रबंध होता है। इतना क्लियर? तो साधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन वो होता है जो कि मनुष्य के शरीर के अंदर है। ठीक है। जो हम अपने एनर्जी जो होती है, जो हमारे शरीर के अंदर है, वो क्या होगा? मानवीय होगा। और जो हम बाहर से प्रयोग में लाते हैं, जो सामान है, भौतिक वस्तुएं हैं, वो क्या हुई? वो जो है भौतिक साधन यानी अमानवीय साधन हुए। तो इतना क्लियर? अब हम देखेंगे, राजमल पी देवदास ने इतना बता दिया। अब हम इनको किन चरणों में क्रम करते हैं? जब हम इस प्रबंधन को क्रम रूप से, क्योंकि ये वैज्ञानिक है ना, क्रम रूप से व्यवस्थित करते हैं तो क्या होता है? किन 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 चरणों से होकर गुजरते हैं, वो चरण हमें समझने, किन किन चरणों को। जैसे हमें किसी भी चीज का मैनेजमेंट करना है, हमें किसी साधन का प्रयोग करना है, तो वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है, तो वो हमें समझना है। तो चरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आयोजन। क्या आता है? आयोजन। आयोजन क्या होता है? आयोजन वो होता है
जिससे हम उस किसी भी चीज को जब हम आयोजित करने चलते हैं तो उसका जब हम आयोजन करते हैं मतलब क्रम रूप से तैयार करते हैं वो होता है आयोजन। ठीक है, आयोजन क्या होता है? आयोजन होता है जब हम किसी भी कार्य को करने चलते हैं तो सबसे पहले उसका आयोजन करते हैं ना, कार्य करते हैं उस पर, तो वो होता है आयोजन। आयोजन को समझने के लिए हमें क्या करना है, ग्रास एवं कैंडल की कुछ उन्होंने स्टेप बताए वो समझना पड़ेगा। ग्रास और कैंडल ने बताया है, ग्रास एवं कैंडल ने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जब हम आयोजन करने चलते हैं किसी कार्य का जो है, किसी कार्य को क्या करते हैं, किसी कार्य को जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ क्रम करते हैं ना आयोजन। तो आयोजन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं? समस्या को परिभाषित करते हैं। मतलब जब हम कोई कार्य करने चल रहे हैं तो हम किस समस्या का समाधान करने चल रहे हैं ना, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। कौन सी समस्या है, तो समस्या को परिभाषित किया जाता है सबसे पहले कि समस्या क्या है, किन समस्या पर हम जो है आयोजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समस्या क्या है। फिर क्या करेंगे, समस्या अगर पता चल गई, कोई समस्या पता चल गई कि ये समस्या है, तो हम क्या करेंगे, उसके विकल्प ढूंढेंगे। क्या करेंगे, विकल्प ढूंढेंगे। जब विकल्प मिल जाएगा, ठीक है, विकल्प मिल जाएगा तो क्या करेंगे, जो उपयोगिता के आधार पर क्या करेंगे, जो है विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर विकल्प का चयन। ये किसने कहा है, ग्रास एवं कैंडल ने कहा है, ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। फिर क्या करेंगे, उपयुक्त विकल्प छांटेंगे। मतलब सबसे पहले हम समस्या को परिभाषित कर लेंगे कि समस्या क्या है, फिर क्या करेंगे, उसके विकल्प ढूंढेंगे कि किन किन चीजों से हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। फिर जब विकल्प मिल जाएगा फिर हम देखेंगे कौन सी समस्या, कौन सा जो विकल्प है ज्यादा उपयोगी है, कौन सा विकल्प ज्यादा उपयोगी है, तो उपयोगिता के आधार पर उसमें से एक विकल्प को छांट लेंगे। इतना क्लियर हुआ? फिर क्या करेंगे, जब हम उपयोगिता के आधार पर विकल्प चयन कर देंगे फिर क्या करेंगे, उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेंगे। उपयुक्त विकल्प का चयन, उपयुक्त विकल्प का जब चयन हो गया फिर हम क्या करेंगे, उपयुक्त विकल्प का चयन किया, फिर क्या किया, उस कार्य को हमने किया, उस कार्य को किया। फिर क्या करते हैं, जो उसका हल आता है, उसका जो निष्कर्ष आता है उसके लिए उत्तरदायित्व भी लेते हैं। क्या करते हैं, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व लेना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है, जब कोई गृह प्रबंध हो रहा है, यानी गृह प्रबंध कौन करता है, गृह प्रबंधक करता है। जब गृह प्रबंधक गृह प्रबंध कर रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले समस्या को परिभाषित करेगा, वो पता लगाएगा ना कि समस्या क्या है। फिर क्या करेगा, समस्या के विकल्प ढूंढेगा कि जो उसको हल किस तरीके से किया जाएगा। फिर विकल्प ढूंढने के बाद उपयोगिता के आधार पर विकल्पों को चयनित करेगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा उपयोगी है, कौन सा कम उपयोगी है, इस तरीके से उसको कर लेगा। फिर क्या करेंगे, उसमें से उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेगा। फिर क्या करेगा, जब उपयुक्त विकल्प करके चयन कर रहा है, फिर अगर उसका जो आयोजन है अगर सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, दोनों के उत्तरदायित्व को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अपने ऊपर। तो आयोजन करना क्या हुआ, समझ में आया? आयोजन के साथ ही एक शब्द और आता है, नियोजन। क्या आता है, नियोजन। ठीक है, नियोजन भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपसे जब गृह प्रबंध के चरण में लिखने को आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नियोजन नियोजन करेंगे। ठीक है, किसी चीज को नियोजन करेंगे, किसी चीज का क्या करेंगे, नियोजन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। मतलब सही रूप से करना, मतलब आयोजन करना तो पूरा हो गया, इसको इस तरीके से एकदम संभल के करना, वो होता है नियोजन। ठीक है, फिर नियोजन करेंगे, फिर आयोजन करेंगे। क्लियर हुआ? आयोजन का पहला चरण क्या है, गृह प्रबंध का पहला चरण है आयोजन।
तो आयोजन को हम दो तरीके, नियोजन और आयोजन दो होता है, तो सबसे पहले नियोजन लिखेंगे फिर लिखेंगे आयोजन। इतना क्लियर? तो आयोजन समझ में आया। फिर नेक्स्ट आता है संगठन। आयोजन होता है, फिर होता है संगठन। संगठन क्या होता है? संगठन का मतलब होता है गठित करना। गठित करना मतलब गूंथ कर रखना या फिर जोड़ कर रखना। ठीक है, किसी भी चीज को गठित करना, साथ में गठित करना। ठीक है, समझेंगे? सा मतलब साथ, ठीक है, गठन मतलब जोड़ना। ठीक है, क्या होगा? जोड़ना। तो साथ में जोड़ना हुआ संगठन। ठीक है, साथ में जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो वो क्या हुआ? संगठन। उसमें क्या हो आ सकता है? कोई संस्था होगी, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी दो चीजों को साथ में जोड़ना संगठन होता है। जब हम किसी चीज को आयोजित करते हैं उसके बाद क्या करते हैं? संगठन करते हैं। संगठन में क्या करते हैं हम? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, उसको साथ में जोड़ते हैं। ये होता है संगठन। और इसको क्यों जोड़ते हैं? ताकि हम उद्देश्यों तक पहुंच सके। कैसा? उद्देश्यों तक पहुंच सके। संगठन में हम किसी भी चीज को साथ में क्यों जोड़ते हैं? कि ताकि हम उद्देश्यों तक पहुंच सके, उद्देश्यों तक पहुंच सके। और संगठन की एक, अगर हम जो है इसका एक मुख्य रूप से एक चीज देखें तो क्या होता है? संगठन क्या होता है? संगठन जो है एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। अगर संस्था है, वो संस्था एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब एक संस्था पे किसी भी चीज का कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो दूसरे पे भी पड़ना चाहिए। व्यक्ति है, किन्हीं दो व्यक्तियों का अगर संगठन है, किन्हीं दो व्यक्तियों का संगठन है, जब हम कोई आयोजन कर रहे हैं, कोई गृह प्रबंध कर रहे हैं, उनमें जो जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो है आपस में संगठित होना बहुत जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे से, मतलब सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर कनेक्टेड नहीं है, अगर किसी एक पे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, तो मतलब वो संगठन नहीं है। कुल मिला के क्या होता है? ये क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो क्या चरण हो गया? आयोजन हो गया, हमने पढ़ लिया, संगठन पढ़ लिया। आयोजन क्या हुआ? जब हम किसी कार्य को आयोजित करते हैं, उनको किन किन क्रम में करते हैं, वो आयोजन के अंतर्गत आता है। संगठन क्या होता है? साथ में जोड़ना, किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी वस्तु को साथ में जोड़ना। तो हमने क्या पढ़ लिया? आयोजन पढ़ लिया। ठीक है, आयोजन के साथ हमने नियोजन को भी समझा। ठीक है, नियोजन लिखा, हमने आयोजन लिखा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? संगठन। ठीक है, संगठन भी हमने समझ लिया। फिर क्या आता है? फिर आता है नियंत्रण। क्या आता है? नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण होता है किसी भी चीज को नियंत्रित करना। किसी भी चीज को नियंत्रित करना। जो हम कार्य कर रहे हैं, हम गृह प्रबंध कर रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, जब हम उसको आयोजित कर रहे हैं, नियोजित कर रहे हैं, फिर आयोजित कर रहे हैं, फिर उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उस पर नियंत्रण भी तो करते हैं। संगठन हो गया, फिर वो बिखरे ना, उसके लिए उस पर हम क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ठीक है, नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण क्या होता है? ये एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का बल होता है। और क्या होता है? यंत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? यंत्र होता है नियंत्रण। ठीक है, ये एक प्रकार का बल होता है। मतलब हम एक यंत्र का, इसको हम एक यंत्र की तरह इसका प्रयोग करते हैं। जो अभी तक हमने आयोजित किया है, जो हमने उसका संगठन बनाया है, उसको नियंत्रित कैसे रखें? नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके भी अंदर एक स्टेप आता है, बल देना। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसमें बल देंगे।
ठीक है, ये एक यंत्र होता है, एक प्रकार का बल होता है, मतलब यंत्र की तरह इसका हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या देते हैं, सबसे पहला चरण इसका होता है, इसके अंतर्गत आता है बल देना। बल देना मतलब एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, बल देना मतलब एनर्जी। एनर्जी देना मतलब किसी भी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको बल दें, उस पर हम एनर्जी दें उसको, ताकि वो कार्य अच्छे से हो सके। जब हम किसी भी चीज को बल दे देते हैं, बल देकर जब वो पुनः पूरा सही से आयोजन और संगठन सही से चलने लगता है, फिर हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निरीक्षण। निरीक्षण मतलब चेकिंग। चेकिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज को चेक करते हैं शुरू से लास्ट तक कि इसमें क्या चीज सही है क्या गलत है, निरीक्षण करना ना, हम उसको निरीक्षित करते हैं शुरू से लेके जो अभी तक हमने नियोजन आयोजन और संगठन किया है उसका एक बार दोबारा पुनर्निरीक्षण करते हैं, वो उसके अंतर्गत आता है, नियंत्रण के अंतर्गत। मतलब जब नियंत्रण करते हैं तो क्या करते हैं, उस कार्य को बल देते हैं और क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, समायोजन। जब हमने निरीक्षण कर लिया, ठीक है, हमने निरीक्षण कर लिया, उसमें कोई कमी हुई, कोई कमी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका समायोजन करेंगे, मतलब जो है एडजस्टिंग करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जब हमने कोई कार्य किया, ठीक है, नियोजन किया, आयोजन किया, संगठन किया, फिर हमने क्या किया, उस पर नियंत्रण किया। नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, बल देते हैं, निरीक्षण करते हैं और समायोजन करते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी देते हैं, चेकिंग करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर, तो हम इसके आगे क्या लिख लेंगे, नियंत्रण। ठीक है, क्या हुआ, नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, बल देना। दूसरा आ जाएगा निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। तीसरा आ जाएगा समायोजन करना। ठीक है, तीसरा आ जाएगा समायोजन करना, ये नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, नियोजन किया, आयोजन किया, संगठन किया, नियंत्रण किया, फिर नियंत्रण के अंतर्गत हमने उस कार्य को बल दिया, मतलब एनर्जी दी, निरीक्षण किया मतलब चेकिंग करी, फिर जो चेकिंग में कमी हुई, जो भी कमियां आई उसको क्या किया, समायोजित किया, मतलब एडजस्ट किया। तो इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। क्या आता है, नियंत्रण के बाद आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन जो है गृह प्रबंध का अंतिम चरण है। क्या है, अंतिम चरण। अगर आपसे पूछा जा रहा है अंतिम चरण क्या है, तो मूल्यांकन। मूल्यांकन गृह प्रबंध का अंतिम चरण है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है पुनर्योजन किया जाता है, मतलब जो अभी तक हमने किया है इसको क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करते हैं मतलब इसकी जांच करते हैं कि योजना कितनी सफल हुई कितनी नहीं, हमने जो योजना बनाई है कितनी सफल हुई, सफल हुई या असफल, सफल हुई या असफल हुई, इसका हम पता करते हैं मूल्यांकन को। जो हमने योजना बनाई है उसको हमने नियोजित किया, फिर आयोजित किया, फिर संगठन किया, नियंत्रण किया, उसके बाद हमने उसका मूल्यांकन किया कि वो कितना ज्यादा सफल हुई है। ठीक है, कितना ज्यादा सफल हुई है या फिर असफल हुई। अगर ये सफल हुई है या फिर असफल हुई, अगर सफल हुई तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सफल हो गई। अगर असफल हुई तो हम फिर क्या करते हैं, फिर से आयोजन करते हैं, फिर से नियोजन करते हैं, फिर से आयोजन करते हैं, फिर से जो है ये सारे स्टेप करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर कोई गृह प्रबंधक है और उसने कोई योजना बनाई है, वो गृह प्रबंध के चरणों को फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद सफलता या असफलता का उत्तरदायित्व उसी का होता है। ठीक है, उसे उसको स्वीकार करना होता है। तो मूल्यांकन में हमने क्या समझा, मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, फिर से जो है ये चेक करते हैं कि योजना कितनी सफल हुई कि कितनी असफल हुई है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरे, और इसमें क्या करते हैं, इसको हर स्टेप पे मूल्यांकन करते हैं। 3 स्तरों पर इसका मूल्यांकन होता है ना, कितने,
मूल्यांकन की 3 अवस्था है, ठीक है। 3 अवस्था पे मूल्यांकन किया जाता है, मतलब हर चरण पे मूल्यांकन किया जाता है। आयोजन का मूल्यांकन, आयोजन का मूल्यांकन होता है, मतलब जब हम आयोजन कर रहे हैं उस समय मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर क्रियान्वयन का, क्रियान्वयन का मूल्यांकन होता है। फिर क्या होता है, परिणाम का मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, जब हम जो है ये जो मूल्यांकन होता है वो लगभग हर चरण पे होता है। जब हम आयोजन करते हैं उस जगह भी क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। फिर जब हम उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं तो भी मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आयोजन सही से हुआ है कि नहीं। फिर जब परिणाम आता है, जो परिणाम आता है उसको हम मूल्यांकन करते हैं कि ये कितना सफल हुआ है, कितना असफल हुआ है। तो क्लियर हुआ मूल्यांकन। मूल्यांकन के भी बहुत सारे प्रकार हैं जो कि हम मूल्यांकन के पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे चरण क्या आया, मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन हमने ये सारे स्टेप लिख लिए, ठीक है। तो गृह प्रबंध के चरण कौन से हुए, नियोजन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन करना या मूल्यांकन करना। ये सारे चरण है। जब नेट के पेपर में चरण को जो है कोड दिए जाते हैं उसको इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। वैसे गृह प्रबंध के चरण कौन कौन से हैं, आयोजन, ठीक है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक है। इतने हैं। कभी कभी इस संगठन को आयोजन में ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो मूल्यांकन कभी कभी तीसरी अवस्था पे आता है, कभी कभी चौथी अवस्था पे आता है, ठीक है। तो संगठन को कभी कभी हम आयोजन के अंतर्गत भी मान लेते हैं। तो इतना क्लियर, गृह प्रबंध के चरण कौन कौन से हुए, नियोजन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन करना और मूल्यांकन। इतना क्लियर। आई होप आपको गृह प्रबंध के चरण क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से चरण होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।